गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टीजीटी पीजीटी और नेट के सिलेबस में लगे शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद घर में जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस जीवनी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उसके पश्चात जीवनी का संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे। प्रेमचंद घर में जीवनी का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1944 ईस्वी में है और ये शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी है। किसकी जीवनी लिखी है शिवरानी देवी ने? प्रेमचंद की। प्रेमचंद कौन थे? शिवरानी देवी के पति का नाम था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी और उनकी इस जीवनी में उनके उस व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है उन्होंने जिससे लोग अनजान थे। इस जीवनी में उन्होंने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक की 88 घटनाओं का उल्लेख किया है शिवरानी देवी ने। प्रेमचंद घर में जीवनी की शुरुआत प्रेमचंद के बचपन शीर्षक से शुरू होती है। प्रेमचंद की 3 बहनें होती हैं जिसके कारण प्रेमचंद जी को तेतर कहा जाता था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम क्या था? अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के 2 नाम रखे गए थे। पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा था और उनके चाचा ने उनका नाम मुंशी नवाब राय रखा था। प्रेमचंद की संतानें प्रेमचंद के 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। उनके पहले बेटे का नाम क्या था? श्रीपत राय था और जिसको घर में दुन्नू कहा जाता है। दूसरे का नाम अमृत राय था जिसको बन्नू कहकर पुकारा जाता था। कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की उनके पुत्र अमृत राय ने भी लिखी है। किसकी जीवनी लिखी है? प्रेमचंद जी की। कई अन्य साहित्यकारों ने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, लेकिन वे सारा लेखन सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित है जिसमें लेखकों की खुद की भी थोड़ी बहुत कल्पनाएं शामिल है। लेकिन शिवरानी देवी ने यह जीवनी उनकी जीवनी इस ढंग से लिखी है कि जो उनके साथ उन्होंने जिन पलों को जिया भोगा है वो ही उन्होंने इस जीवनी में लिखा है। शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी प्रेमचंद घर में इस जीवनी को दोबारा उनके नाती प्रबोध कुमार ने 2005 में दोबारा से इसको संशोधित कराया। शिवरानी देवी द्वारा रचित इस जीवनी में हर घटना खरे सोने की तरह है क्योंकि उन्होंने उन पलों के साथ जिया भोगाए झेला है। किसने झेला है? शिवरानी देवी ने। प्रेमचंद की पढ़ाई की शुरुआत 5 वर्ष में ही उर्दू से शुरू हुई। शिवरानी देवी की पहली शादी इनकी 11 साल में हो गई थी और इन्होंने 3-4 महीने में ही ये विधवा हो गई थी। कौन? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी की दूसरी शादी कराने के लिए उनके पिता ने विज्ञापन निकाले थे जिसे पढ़कर मुंशी प्रेमचंद ने खुद इस शादी के लिए खत लिखे थे। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे पढ़े लिखे और सामाजिक कार्य में भी हिस्सा ले। प्रेमचंद अपनी पत्नी के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था और वो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए जीवन के उन सुनहरे पलों को जिस सहज संवेदना के साथ लिखा है उसे शायद ही कोई अन्य साहित्यकार लिख पाता। प्रेमचंद ने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्यिक रचना का साथ नहीं छोड़ा और पत्नी के प्रति उनका लगाव भी बढ़ गया था। किसका बढ़ गया था? प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद की मृत्यु कब होती है? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? प्रेमचंद जी की। इस जीवनी को पढ़कर साहित्य प्रेमी प्रेमचंद को केवल एक साहित्यकार के रूप में नहीं बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को जान पाएंगे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी कहती हैं कि मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि मैं अपने पति को नहीं समझ पाई। वो कहती है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उस चीज़ की कद्र नहीं होती।
लेकिन जब वो चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हम फिर उसके बाद पछताते रहते हैं। हमारे पास फिर दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। कौन कहती है ये? शिवरानी देवी कहती है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफगोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया है वह हिंदी साहित्य प्रेमिका के लिए पठनीय है। हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए पढ़ने योग्य है। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए जीवन के उन सुनहरे पलों की जिस सहज संवेदना के साथ लिखा है उसे शायद ही कोई अन्य साहित्यकार लिख पाता, क्योंकि उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और ना ही उसके प्रभाव में ही कोई कमी नजर आती है। जीवन शिवरानी देवी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि वे अपने पति की महानता को उनकी मृत्यु के पश्चात ही समझ पाए। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेती है। जब जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। कौन कहती है? शिवरानी देवी विलाप करती हुई कहती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद घर में जीवनी के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ा है और इस जीवनी का संपूर्ण निचोड़ भी पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।